आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं अपने मीटिंग में कि गोंडों के प्रमाण पत्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वहीं गोरखपुर का जिला प्रशासन, जिला अधिकारी महोदय, सभी तहसीलदार और तमाम लोग हमारे प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं। हमारा, अगर मेरी जाति शिवशंकर गौंड की जाति गौंड है, मेरा प्रमाण पत्र एसटी का बना है, तो क्या मेरे बेटे की जाति बदल जाएगी? आपसे पूछता हूँ, नहीं बदलेगी। लेकिन ये तहसीलदार लोग, ये लेखपाल लोग, ये कानूनगो लोग, मजिस्ट्रेट लोग कैसे हमारी जाति बदल दे रहे हैं? ये केवल हमारे साथ अन्याय हो रहा है। वोट लेकर सरकार बना रही है इन लोगों ने, और ये मुख्यमंत्री के जिले में केवल अन्याय हो रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री का मैं फोन कर दे रहा हूँ, आप जाइए। आदेश तो पूर्व में निकला, बहुत सारे आदेश निर्गत हुए हैं। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि कई बार हम कहते हैं कहे कि जाओ, हम बात तहसीलदार को फोन कर देते हैं, जाओ बन जाएगा, जाओ हम बात तहसीलदार को फोन कर देते हैं, जाओ बनवाओ, जाओ बनवाओ। लेकिन यही सीताराम गौड़ जी है, एनपी गौड़ जी है, तमाम पवन भाई है, तमाम लोग जा जाके तहसीलदार करा, नहीं तुम ये कागज लाओ, नहीं तुम वो कागज लाओ, फिर करा, फिर निरस्त कर दे रहा है। ये मनमाना रवैया है। गौंड धुरिया समाज जाति प्रमाण पत्र के लिए आज डीएम कार्यालय पर धरना दे रही है। लंबे समय से ये लोग जाति प्रमाण पत्र बनाने की मांग कर रहे हैं। डीएम के आदेश भी के बाद भी तहसीलों में बैठे जो आला अधिकारी हैं वो इनकी बातें नहीं सुने, और आज ये यहाँ पे ज्ञापन भी नहीं दिए हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी ज्ञापन लेने आए। इनका कहना है कि जब तक हमें यहाँ से आदेश जारी करके सर्टिफिकेट नहीं दे दिया जाएगा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। और खुद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद में हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार को लेकर आज आंदोलन हो रहा है? विगत 2024 के 16/1/24 में जिला अधिकारी महोदय के निर्देश पे सिटी मजिस्ट्रेट साहब द्वारा सभी तहसील के तहसीलदारों द्वारा हमारी बैठक हुई सर। बैठक में सुनिश्चित किया गया कि सबका तो प्रमाण पत्र अभी नहीं, लेकिन जिन परिवारों का 2002 से एससी या एसटी प्रमाण पत्र बना है, उनके बेटा बेटी का प्रमाण पत्र सरलता पूर्वक हम लोग बनाएंगे। सारे तहसीलदारों ने एक स्वर में साहब कहा कि हम बनाएंगे, जिसमें बांसगांव के सीताराम गौड़ जी, एनपी गौड़ नरसिंह गौड़ जी, चौड़ी चौड़ा के 2-3 प्रमाण पत्र, कैंपियन के प्रमाण पत्र हम लोगों ने सबूत के तौर पे दिया। कहा कि ठीक आप लगाइए, हम बनाते। लेकिन वही तहसीलदार और जिला प्रशासन के लोग बदल गए। एक बार कहा कि प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे, फिर बदल गए। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं अपने मीटिंग में कि गोंडों के प्रमाण पत्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वहीं गोरखपुर का जिला प्रशासन, जिला अधिकारी महोदय, सभी तहसीलदार और तमाम लोग हमारे प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं। हमारा, अगर मेरी जाति शिवशंकर गौंड की जाति गौंड है, मेरा प्रमाण पत्र एसटी का बना है, तो क्या मेरे बेटे की जाति बदल जाएगी? आपसे पूछता हूँ, नहीं बदलेगी। लेकिन ये तहसीलदार लोग, ये लेखपाल लोग, ये कानूनगो लोग, मजिस्ट्रेट लोग कैसे हमारी जाति बदल दे रहे हैं? ये केवल हमारे साथ अन्याय हो रहा है। वोट लेकर सरकार बना रही है इन लोगों ने, और ये मुख्यमंत्री के जिले में केवल अन्याय हो रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बार बार कहते रहे, जब एमपी थे तब भी वो हमारी समस्या जानते रहे। मुख्यमंत्री है, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उनका बयान आया कि जाति प्रमाण पत्र सरलता पूर्वक निर्गत किया जाए। उसके नीचे एक लाइन लिखा था कि गौंड लोगों के जाति प्रमाण पत्र पर विशेष ध्यान दिया जाए। या तो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, या तो गोरखपुर का जिला प्रशासन झूठ बोल रहा है। दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है, ये सुनिश्चित हो। और हम लोगों ने ज्ञापन लिखा था, लेकिन बार बार हम लोग ज्ञापन क्यों दिया जाए? 16 को बैठक हुआ साहब, 16/1 के बाद से हम लोग 20 बार मजिस्ट्रेट साहब और डीएम साहब से मिले कि सर तहसीलदार साहब कह रहे हैं, डीएम साहब ने आदेश दिया है तहसीलों में, तो मौखिक आदेश। उन्होंने कहा मैं फोन कर दे रहा हूँ, आप जाइए। आदेश तो पूर्व में निकला, बहुत सारे आदेश निर्गत हुए हैं। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि कई बार हम कहते हैं कहे कि जाओ, हम बात तहसीलदार को फोन कर देते हैं, जाओ बन जाएगा, जाओ हम बात तहसीलदार को फोन कर देते हैं, जाओ बनवाओ, जाओ बनवाओ। लेकिन यही सीताराम गौड़ जी है, एनपी गौड़ जी है, तमाम पवन भाई है, तमाम लोग जा जाके तहसीलदार करा, नहीं तुम ये कागज लाओ, नहीं तुम वो कागज लाओ, फिर करा, फिर निरस्त कर दे रहा है। ये मनमाना रवैया है साहब। इसी जिले में है कि अन्य जिलों में भी आपके समाज के लोग धरना? 4-5 जिलों में है। किन किन जिलों में? गोरखपुर में है, संत कबीर नगर में है, महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, बस्ती में। ये हम गोरखपुर से निकला देवरिया बन रहा है, गोरखपुर से निकला कुशीनगर बन रहा है, ये आजमगढ़ में बन रहा है, मऊ में बन रहा है। ये केवल गोरखपुर की समस्या और गोरखपुर में व्यापक रूप से है। अब मुख्यमंत्री जी के कान तक ये बात नहीं जा रही है कि मुख्यमंत्री जी जानबूझ करा रहे हैं, अभी अधिकारी बता रहे। और आज हम लोग तय करके आए हैं, हमारे साथ हमारी माएँ बहनें भी आई हैं कि आज तय कर दें कि प्रमाण पत्र बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। और बनाया तो आज बनाए, तभी हम लोग जाएंगे, तो हम लोग जेल जाने के तैयार, हम लोग हटेंगे नहीं। क्या यहाँ से आप लोग प्रमाण पत्र लेके जाएंगे? बिल्कुल प्रमाण पत्र लेके जाएंगे, चाहे रात होगा चाहे दिन होगा, हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। अभी एक अधिकारी आया तो ज्ञापन लेने के लिए आप लोगों ने ज्ञापन नहीं दिया। ज्ञापन क्या दे? वो कह रहे हैं कि ज्ञापन दे दो फिर बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ जो 20 बार हम लोग बैठे थे, 20 बार जो बात किए, उस 20 बार का क्या निष्कर्ष निकला? आप कहते कि जाओ तहसीलदार को बोल दे रहा, जिनका बना उनका तो बनाइए। हम ये थोड़ी ना करें कि जिनका नहीं बना बिल्कुल उनका बनाइए। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे बाप दादाओं का बना है तो उनके बच्चों का तो बनना चाहिए ना। सीताराम गौड़ का बना तो उनके बेटे का बनाइए, उनके बेटी का बनाइए। शिवशंकर गौड़ के बाप का बना तो शिवशंकर गौड़ का बनना चाहिए ना। आपके लड़के का, आपका बना है? जी, लड़के का नहीं बन रहा है। हमारा एससी और एसटी का दोनों बना है। मेरे परिवार में पिछले
कई वर्षों से 80 का बना है, ST का बना है। हमारे बच्चे का आवेदन कर रहे हैं तो बार बार निरस्त कर दिया जा रहा है। निरस्त करने का कारण भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। तो बताएं, इसीलिए हम लोगों ने DM महोदय के यहाँ कई बार 16/1/11 को कई बार मतलब शिकायत किए। तो 16/1/24 को जो है बैठक हुआ। बैठक में जनपद के सभी तहसीलदार आए, तहसीलों के तहसीलदार आए, ADM साहब रहे। यह निष्कर्ष निकला उसमें कि ठीक है, जिन परिवार में पहले का बना हुआ है उसके आधार पे उनके बेटा और बेटी को बनाया जाए। इसी बात को लेकर के सारे तहसीलदारों ने सहमति जताई। उसके बाद से मैं तहसील में गया और अपने आवेदन किया। बार बार उनके मतलब डॉक्यूमेंट सारे दिखाए, लेकिन तहसीलदार कतई बनाने को तैयार नहीं। तो बार बार हम लोग ADM साहब के पास आए। ADM साहब सिर्फ फोन कर देते, जाइए, हम कह दिए बन जाएगा। 7 महीने से कम 20 बार मुझे इस कार्यालय दौड़ाया गया, 20 बार तहसील में दौड़ाया गया। आज तक मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है। बताइए, मेरे बच्चे का एडमिशन ST में होगा कि पिछड़ी में होगा कि सामान्य में होगा? बैठक में सानी भैया, उस बैठक में बैठक के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्री नगीना प्रसाद साहनी जी भी उसमें मौजूद थे और इनके नेतृत्व हम लोगों की तरफ से और इंजीनियर राममोहन साहब थे, हमारी बात रख रहे थे। पूरी बैठक हुई थी। अब बैठक के बावजूद जिला प्रशासन मुकर गया है। तो ये गौंड धुरिया समाज है, इनका कहना है कि DM के आदेश और ADM के आदेश के बाद भी तहसीलों में मनमानी व्याप्त है और जाने के बाद वहाँ कागज नहीं बनाए जाते हैं, जात प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाते हैं। जिनका पहले से SC और ST में दर्ज है उनके भी जात प्रमाण पत्र उनके लड़कों का नहीं बनाया जाता।